नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। नीट का रिजल्ट और लगातार सारे बच्चों से हम आपको मिलवा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है हिमांशी दुबे हैं। हिमांशी दुबे के बाईं तरफ उनकी मम्मी हैं और दाहिनी तरफ उनके पापा हैं। बीच में हिमांशी दुबे जो है आला लगा के पूरा मतलब डॉक्टर वाले वेशभूषा में, चूंकि डॉक्टर बन गई हैं, नीट इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अब जो है 5-6 साल की पढ़ाई और उसके बाद से फिर प्रॉपर ये मरीज देखना शुरू कर देंगी। अभी मैं इस बात की चर्चा भी कर रहा था। एक तो जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो ज़िंदगी भर के लिए मंगलसूत्र उनके गले में रहता है, और जब बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, लड़की या फिर लड़का, तो ज़िंदगी भर के लिए ये वाला गहना उनके साथ रहता है। कैसा लग रहा है हिमांशी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम के उसके बाद मुझे ये मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मैं ना जब बात कर रहा हूँ ना, जब बच्चे भावुक हो रहे हैं, फिर पेरेंट्स, मैं खुद इमोशनल थोड़ा हो जा रहा हूँ। हालांकि मेरा वाला दिखेगा नहीं आपको, मैं आने नहीं दे रहा हूँ उसको बाहर। ठीक है, ये खुशी का वक्त है तो हम लोग मतलब कि थोड़ा सा, कैसा रहा जर्नी, कैसा रहा? बाद में घर जाके रोना है, यहाँ पे कैमरे पे सब लोग देखेंगे, कहेंगे कितना रोना ही लड़की बा। नहीं, ठीक है। मतलब इस बार का तो बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया उसके रैंक के बेसिस पे। लेकिन नंबर तो क्लियर था थोड़ा सा पहले, और वो जो एक क्वेश्चन हुआ है करेक्शन, उसकी वजह से 5 नंबर बढ़ा है। तो हाँ, मेरिट लिस्ट में हूँ अभी मैं, मतलब रैंक ठीक है मेरी इस टाइम। जैसे कि हिमांशी, क्या होता है ना कि हमारे हाथ में जो होता है नंबर लाना, रैंक का झालमेल जो है ना, वो लोग समझे जिनको करना है, तो उसके लिए हमको क्यों ही परेशान होना जब वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, कैसी पढ़ाई हो रही थी? रिजल्ट का सबसे पहले किसको पता चला? रिजल्ट का तो पहले पानी मंगवाऊं? क्योंकि अब रिलैक्स हो जाओ। हाँ। कोई बात नहीं। पहले मम्मी और भाई थे साथ में, और फिर जब रिजल्ट आया तो फिर पापा को भेजा रिजल्ट। तो मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो काफी स्ट्रांग दिख रही हैं, तुम रो रही हो। पहली मम्मी दिखा जो रो नहीं रही है, हंस रही है खुल के। मतलब नंबर तो पता था, तो फिर एक था कि हाँ, लेकिन मिलता रैंक, जुलता हाँ, रिएक्शन था। रैंक देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। लेकिन जब असलियत पता चला होगा तो फिर ये होगा कि हाँ चलो ये ठीक कि है। कुछ होगा उसका, तो उसके बाद तो रिलैक्स थे सब। डेली कितनी पढ़ाई हो रही थी? मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था, मतलब वो कोचिंग के शेड्यूल पर डिपेंड करता था। किसी दिन अगर टेस्ट रहता था, अगर बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता था तो 2-3 घंटा, नहीं तो फिर मतलब शाम को ही पढ़ना रहता था, क्योंकि हम लोग इवनिंग बैच में थे। तो शाम को, रात में थोड़ा सा, और सुबह कोचिंग आने से पहले। बस ऐसा कोई मेरा फिक्स रूटीन नहीं था। फिक्स रूटीन नहीं था। कैसा वाला डॉक्टर बनना है? पैसा कमाने वाला या फिर अच्छा वाला? नहीं, अच्छा वाला डॉक्टर बनना है। सब के सब यही बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ आप लोगों का। सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार दुबे। क्या करते हैं सर? मेडिकल स्टोर। बंद करवा दो सकते हैं। बिल्कुल सही। और वो तब होगा जब आप जैसे प्रोग्रेसिव माँ बाप जो है अपने बच्चों को हर फील्ड में जाने के लिए कभी रोकेंगे नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। ठीक। अब आगे का क्या सोचा है आपने? आगे का पढ़ाई करें, उसके बाद आगे भी पढ़ाई करें, हम तो यही चाहेंगे। कैसी, मतलब पढ़ने लिखने में घर पे कभी डांटना उठना पड़ता था? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप में से कभी किसी ने एक थप्पड़ उप्पड़ लगाया कभी बचपन उचपन में? कभी भी याद ही, मतलब वो कुछ ऐसी है ही नहीं है। नहीं, बहुत छोटी जब थी कुछ। छोटे में लगा दिया वो, पता नहीं, लेकिन उस टाइप की मम्मी मुझे लग रहा लगाई होंगी, पापा ने नहीं लगाया। पापा ने लगाया। सर, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? अच्छा, आप ये बताइए मम्मी, जब आपको रिजल्ट पता चला तो सबसे पहला कॉल आपने किसको किया? कॉल मैंने इसके पापा को ही नहीं, किया। इनको छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, रिश्तेदारी में किसी को बताया आपने? मैंने अपने पापा को बताया। अपने पापा को? हाँ, क्या रिएक्शन उनका था? वो रोने लगे। ये रिएक्शन था पापा का, भावुक हो गए ज़्यादा। नानी पे चली गई इमोशन में बेटी। नाना पे? नाना पे। नाना पे। हाँ, बहुत खुश हुए। तो पीजी, मतलब कि इसके बाद से फिर पीजी करना है? एमडी वगैरह का जो उपाधि है तब मिलता है? हाँ, उसके बाद मिलता है। अच्छा, उसके बाद से फिर कौन सा वाला डॉक्टर बनना है? अभी ऐसा कोई श्योर नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। अच्छा, क्योंकि उसमें स्कोप ज़्यादा है। हाँ, मतलब टफ लेकिन बहुत होता है। मुझे वो उसकी पढ़ाई करना अच्छा लगता है, बस ये रीज़न, इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा, इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन टफ भी तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। टास्क मतलब कितना क्रिटिकल है, कितना रिस्की होता है। हाँ, क्रिटिकल है वो बहुत। और कार्डियोलॉजिस्ट को लोग बहुत बड़ा वाला भगवान मानते हैं, हाँ, क्योंकि उस मतलब कि उस टर्म पे जाके जो है बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल कर पाना। तो है, वो बात है। और कुछ मतलब कि कुछ हो मन में तो फिर निकाल सकते हो। नहीं, ये बस कहना है। जूनियर्स को क्या कहोगे? जूनियर्स को ये कहेंगे कि अगर आप अभ्यास से जुड़े हैं, लॉयल्टी के साथ जुड़े हैं, तो आप एकदम श्योर है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। कौन से वाले अभ्यास से?
इस अभ्यास से और जो अभ्यास करना रहता है इस अभ्यास से जुड़ने के बाद। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रमोशन भी हो गया। खैर बाकी जो है और भी बच्चों से मैं मिलवाऊंगा आपको। ये स्टोरी जो है आप तक पहुंचनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप ना किसी लक्ष्य को साधने के लिए जब आप टारगेट करते हैं तो क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे जो सक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनसे जब आप बातचीत करेंगे तो ये कुछ अलग नहीं है। इनके पास भी वही हाथ पाँव दिमाग सारी चीज़ें हैं, कुछ अलग से नहीं है। बस इनके पास अलग क्या है कि ये डेली पढ़ते थे, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते थे, अपने काम के लिए बहुत ऑनेस्ट हुआ करते थे।